अब हमने पढ़ना है एसिड बेसिड एंड सॉल्ट्स। हमारे एसएलओ का नाम है 8.1.1 कंपेयर आर्हेनियस एंड ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। और ये हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एसएलओ है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एसिड क्या होता है और बेस क्या होती है। तो एसिड कोई भी सब्सटेंस जिसकी पीएच लेस देन 7 है, पीएच स्केल पे अगर देखते हैं तो, और इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाता है क्योंकि आइंस प्रोड्यूस करता है। बेस से हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं इसको, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। कुछ एग्जांपल्स क्या हैं एसिड्स की, फॉर एग्जांपल H2SO4, HCl, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड वगैरह वगैरह, ठीक है। और बेस क्या होती है, बेस जो होती है वो बिल्कुल आप ये कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल NaOH एक बेस है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, अमोनिया एक बेस है। कल हमने एक प्रैक्टिकल किया था, उसमें हमारे पास कौन सी बेस थी, NaOH हमने 0.1 मोलर यूज़ की थी एज अ बेस। इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट एज अ बेस यूज़ की थी। और बेस की और क्या प्रॉपर्टी होती है कि पीएच इसकी मोर देन 7 होती है, ठीक है। और बेस जो होती हैं अगर लिटमस पेपर पे देखें तो लिटमस पेपर को ब्लू कर देती हैं। अब आर्हेनियस एक साइंटिस्ट था, उसने हमें एसिड और बेस का कंसेप्ट दिया। आर्हेनियस ने कहा कि कोई भी स्पीशी जिसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो प्रोटॉन डोनेट करती है या हाइड्रोजन आयन वाटर में डोनेट कर देती है, वो स्पीशी क्या होती है हमारे पास, एसिड होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल HCl है, जब आप इसको वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं, हाइड्रोजन आइंस डोनेट कर रहा है या डिसोसिएट हो जा रहे हैं वाटर में, तो लेकिन आर्हेनियस का कंसेप्ट में लिमिटेशन क्या थी कि ऐसे सारे कंपाउंड जिनके पास हाइड्रोजन है उनके बारे में तो ये एप्लीकेबल था, लेकिन ऐसे कंपाउंड जिनके पास हाइड्रोजन आयन ही मिसिंग है उसके बारे में आर्हेनियस के अकॉर्डिंग उनको एसिड या बेस कहना मुश्किल था, ठीक है। डिफरेंट थेरीज हैं एसिड और बेसिस की, एक दो हमें पढ़ा रहे हैं अब FSC लेवल पे, ठीक है। और बेस आर्हेनियस के कंसेप्ट में क्या सब्सटेंस था, कोई भी सब्सटेंस जो कि हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट कर देता है जब उसको वाटर में डिज़ोल्व करो तो वो बेस है। फॉर एग्जांपल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जब वाटर में डिज़ोल्व करते हो पोटाशियम आयन अलहदा हो जाते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन अलहदा हो जाते हैं, तो वो आर्हेनियस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, बेस। तो आर्हेनियस का जो कंसेप्ट था वो आयोनिक डिसोसिएशन ऑफ सब्सटेंसेस पे बेस कर रहा था। डिसोसिएशन ऑफ सब्सटेंसेस किस पे, इन वाटर, ठीक है। कि एसिड जब भी वाटर में डिज़ोल्व कराओगे तो हाइड्रोजन आयंस डोनेट करेगा, बेस को जब भी वाटर में डिज़ोल्व कराओगे तो हाइड्रोक्सिल आयंस डोनेट करेगा, ठीक है। इसी तरह ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का जो कंसेप्ट था एसिड और बेसिस का, वो भी प्रोटॉन डोनर पे था, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने क्या कहा कि कोई भी स्पीशी जो कि प्रोटॉन डोनेट करने की एबिलिटी रखती है वो एसिड है, और कोई भी स्पीशी जो कि हाइड्रोक्सिल आयन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखती है या प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखती है वो बेस है। यानी यहाँ पे जो है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के कंसेप्ट को हम कह सकते हैं कि वो प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर सिस्टम, ठीक है। हाइड्रोक्सिल की बात आर्हेनियस ने की थी, ब्रॉन्स्टेड ने नहीं की थी। ब्रॉन्स्टेड ने कहा था कि अगर कोई स्पीशी है, फॉर एग्जांपल HCl है, अगर वो हाइड्रोजन आयन डोनेट कर रहा है, डिसोसिएट हो रहा है रिएक्शन में, तो क्या हो जाएगा, वो एसिड है। और अमोनिया फॉर एग्जांपल, अगर वो हाइड्रोजन आइंस जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगी, ठीक है। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के कंसेप्ट एसिड और बेसिस का हम उसको प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर सिस्टम भी बोलते हैं। अब दो बातें हो गई, अगर समराइज़ करें इस एसएलओ को, तो आर्हेनियस ने कहा एसिड वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन डोनेट करता है वाटर में जब डिज़ोल्व करो, ठीक है। और बेस वो सब्सटेंस है जो कि हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट करता है जब उसको वाटर में डिज़ोल्व करो, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने क्या कहा कि प्रोटॉन डोनर जो होगा वो एसिड होगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होगा वो बेस होगी।